हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम चल रहा है और इसके अलावा में आरपीएफ कांस्टेबल, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास हेल्पफुल होने वाली है। इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें एग्ज़ाम्स में, तो अच्छे से इस टॉपिक को कवर करके जाएँ। देखिए, जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं थी वो भारत के इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ के लिए डिज़ाइन की गई थी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मेन एम था कृषि का विकास। देखिए, ये जो डिफरेंट योजनाएं हैं इनमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन सभी के बारे में है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कृषि का विकास करना, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना। समय था इसका 1951 से 56 के बीच में ये लाई गई 5 वर्षों की, और जवाहरलाल नेहरू जी के समय में ये लाई गई थी। हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये कौन से मॉडल पर बेस्ड है, तो हैरड डोमर मॉडल पर बेस्ड है ये। इसका मुख्य फोकस था कृषि का विकास करना, और इस योजना के अंत में भारत में 5 IIT भी स्थापित किए गए थे। मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5 ईयर प्लान। भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था आई वो किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी, तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसमें भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था। महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी और इसका समय था 1956 से 61। फोकस था देश का औद्योगिक विकास करना। पहली पंचवर्षीय योजना तो जो थी उसमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट करना मेन एम था। योजना 4.5% की लक्ष्य वृद्धि दर से पीछे रह गई और 4.27% की विकास दर इसने हासिल की थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना सूखे और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी, तो थर्ड पंचवर्षीय योजना जो है ये सूखा और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। 2 युद्ध कौन कौन से थे, एक तो भारत पाक युद्ध जो 1965 में लड़ा गया और चीनी आक्रमण हुआ था 1962 में। इन दोनों युद्धों से प्रभावित हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, और अप्रत्याशित दुर्भाग्य के कारण पूर्ण असफलता मिली है इस पंचवर्षीय योजना में। इसकी अवधि थी 1961 से 66 के बीच की, और 100 वर्षों में सबसे भीषण सूखा पड़ा था 1965-66 में, इसलिए ये पंचवर्षीय योजना असफल रही। किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य भारत को एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था, तो हमारी जो थर्ड पंचवर्षीय योजना है इसका प्राथमिक लक्ष्य था भारत को एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक यानी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना। इसे गडगिल योजना भी कहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो समय इसका 1951 से 56 था, हैरड डोमर मॉडल पर बेस्ड थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था 56 से 61 और महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी। ये बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर के साथ तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कृषि पर बेस्ड थी और सेकंड जो थी हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर बेस्ड थी। ओके, थर्ड पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका समय 1961 से 66 था और इसे गडगिल योजना भी कहते हैं। स्थिरता के साथ विकास यानी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी के विशिष्ट उद्देश्य के साथ कौन सी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ में लॉन्च की गई थी। इसका ईयर था 1969 से 74। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की उत्तरोत्तर उपलब्धि। 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ऑपरेशन फ्लड वॉज लॉन्च ड्यूरिंग दिस प्लान। ऑपरेशन फ्लड जो है वो भी इस ही पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया इसी दौरान। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, गरीबी हटाओ स्लोगन वॉज गिवन इन विच 5 ईयर प्लान, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 1974 से 1979 तक ये चली। कृषि उद्योग और खानों को प्राथमिकता इसमें दी गई और इसके दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका समय 1980 से 85 तक था। लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, गरीबी का उन्मूलन कर सकें। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई इसी समय में। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 85 से 90 तक ये चली थी, 1985 से 1990 तक। योजना में खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया था। भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने पर महत्व दिया गया था। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है ये। तो भारत में जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी इसके दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी।
कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, जैसे लाल क्रांति जो है किससे रिलेटेड है, तो मांस और पोल्ट्री क्षेत्र से रिलेटेड है ये। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि इसने की थी। और पीली क्रांति संबंधित है खाद्य तिलहन उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से है। स्वर्णिम क्रांति जो है ये बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। स्वर्णिम रेशा क्रांति जूट उत्पादन में वृद्धि देखने को इसमें मिली थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ द डेवलपमेंटल एफर्ट्स वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन। मानव विकास सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है। इसको किसने मान्यता दी थी, तो इसको मान्यता दी थी 8 5 ईयर प्लान ने। इसका ऑब्जेक्टिव था तीव्र आर्थिक विकास करना, कृषि और संबद्ध क्षेत्र जो हैं और विनिर्माण क्षेत्र की उच्च वृद्धि करना, निर्यात और आयात में वृद्धि करना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में वृद्धि, और व्यापार और चालू खाता घाटे में सुधार। किस वर्ष की योजना ने भारत की प्रति व्यक्ति आय को लक्षित किया? विच 5 ईयर प्लान टारगेटेड पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। तो हमारी जो 10th 5 ईयर प्लान थी उसने भारत की प्रति व्यक्ति आय को लक्षित किया था। गरीबी अनुपात को 5% तक कम करने, वन क्षेत्र को 25% तक बढ़ाने, और जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, उसको 75% तक बढ़ाने, साथ के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को 8% से अधिक करने में सफल रहा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं 9th 5 ईयर प्लान के बारे में। इसकी ड्यूरेशन थी 1997 से 2002 तक। मुख्य फोकस था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। 10th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन 2002 से 2007 तक थी। एम था अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो जस्ट दोगुनी कर दी जाए। सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो आया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2010 से स्टार्ट हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ एनुअल प्लान इज़ फ्रॉम। तो एनुअल प्लान का जो पीरियड था वो 1966 to 67 एंड 68 से 69 था, यानी बेसिकली 66 से लेकर के 69 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? तो भारत में नीली क्रांति जो है वो 7th 5 ईयर प्लान के तहत स्टार्ट की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड की बात करें तो 1985 से 1990 के दौरान ये चली। भारत की जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा मछली किसान विकास एजेंसी के प्रायोजन के दौरान ये स्टार्ट की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। 7th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन 1985 to 1990 था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य इसमें रखा गया। 8th 5 ईयर प्लान जो था इसका टाइम ड्यूरेशन 1992 से 1997 था। मानव संसाधन के विकास पर बेस्ड इसका एम था। समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ये किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो हमारी जो 11th पंचवर्षीय योजना है उसका लक्ष्य था इंक्लूसिव ग्रोथ करना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। 11th पंचवर्षीय योजना जो है 11th 5 ईयर प्लान, इसका ड्यूरेशन था 2007 से 2012 तक, और इसका एम था तेज़ और अधिक समावेशी विकास, स्टैब्लिशमेंट इन, और इसी के साथ साथ UIDAI का स्टैब्लिशमेंट भी इसी ड्यूरेशन में हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसकी अवधि थी 2012 से 2017 तक, और मुख्य विषय था तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास। GST लॉन्च हुआ इसी ड्यूरेशन में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है इसकी स्थापना 2nd 5 ईयर प्लान में की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में पहली बार निजी क्षेत्र को प्राथमिकता कब दी गई? तो ये दी गई थी 7th 5 ईयर प्लान में। अवधि थी इसकी 1985 से 90। अंडर PM राजीव गांधी ये योजना चली, और इसका एम था जो टेक्नोलॉजी है उसको उन्नत करके डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ में प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है उसको बढ़ाना, खाद्यान्न में वृद्धि करना। 6th 5 ईयर प्लान को डिस्कस करते हैं। इसका ड्यूरेशन था 1980 से 1985। गरीबी उन्मूलन करना और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंडेंट बनना इस योजना का मेन फोकस था। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में इसी 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन में। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? तो अंतिम स्वीकृति इसको मिलती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, NDC के द्वारा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1952 में, और ये गैर वैधानिक या अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। इसका फंक्शन है देश की पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है ये। प्रधानमंत्री NDC के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग की बात करें तो भारत सरकार की एक संस्था थी जो कि अन्य कार्यों के अलावा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करती थी। गठन इसका हुआ था 15 मार्च 1950 में, और ये डिसॉल्व की गई 13 अगस्त 2014 में। अब इसमें इसकी जगह ले लिया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी TPP जो है ये कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 में लॉन्च किया गया था, ध्यान में रखेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है जिसे TPP कहते हैं, 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये भारत सरकार के द्वारा 1975 में स्टार्ट किया गया। इसको पहली बार 1982 में और फिर 1986 में रिवाइज्ड किया गया था। रोलिंग प्लान को डिस्कस करें, 1978 से 80 तक चला। रोलिंग योजना जो है
ये रिसेंटली SSC GD 2025 में भी पूछी गई है। यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया था और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश की। 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा चुनी गई, उस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। रोलिंग योजना वो योजना है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। तो रोलिंग प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन SSC GD में रिसेंटली पूछा गया है इसी मंथ। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर इनिशिएटेड बाई नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन। आर्थिक सुधारों की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो ये 8th 5-year प्लान में की गई थी। द एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स लाइक जवाहर रोजगार योजना वो स्टार्टेड इन। जवाहर रोजगार योजना जैसे जो रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रम हैं वो कब स्टार्ट किए गए थे? तो ये 7th 5-year प्लान में स्टार्ट किए गए थे। भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में शुरू की गई योजना कौन सी थी? तो ये 9th 5-year प्लान थी जो कि भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में स्टार्ट की गई। 5-year प्लान्स के टाइम पीरियड को अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट 5-year प्लान का टाइम पीरियड था 1951 से 56, सेकंड का था 56 से 61, थर्ड 5-year प्लान का ड्यूरेशन था 61 to 66, फोर्थ 5-year प्लान का ड्यूरेशन था 69 से 74, फिफ्थ 5-year प्लान जो था इसका ड्यूरेशन था 74 से 78, सिक्स 5-year प्लान जो है ये 80 से 85 तक चला, सेवन्थ 5-year प्लान 85 से 90 तक रहा, 8th 5-year प्लान जो है ये 92 से 97 तक था, 9th 5-year प्लान जो है वो 1997 से 2002 तक था, 10th 5-year प्लान जो है वो 2002 से 2007 तक था, 11th 5-year प्लान जो है वो 2007 से 2012 तक चला और लास्ट 5-year प्लान जो कि 12th 5-year प्लान था ये 2012 से 2017 तक चला। मानव विकास सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है, इसको किसने मान्यता दी थी? तो इसको मान्यता 8th 5-year प्लान ने दी थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी 1992 से 97 के बीच में, मानव विकास संसाधन मानव मॉडल के विकास को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। द प्लान एक्टेड एज द वर्किंग इंजन ऑफ राव एंड मनमोहन मॉडल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत इसमें हुई थी, LPG। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई आर्थिक नीति भी पेश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ द 11th 5-year प्लान वॉज। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसका मेन उद्देश्य था सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास करना। LPG मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर। LPG मॉडल जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में। सुधारों के LPG मॉडल में उदारीकरण शामिल था, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके परिणाम स्वरूप कई आर्थिक सुधार हुए जिससे टैरिफ कम हो गए और नीतियाँ कम बाधापूर्ण हुई। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, यूनियन में नहीं है, स्टेट में भी नहीं है, ये कंकरेंट लिस्ट में यानी समवर्ती सूची में शामिल है। पहली पंचवर्षीय योजना को डिस्कस करें तो 1951 से 56 के बीच में रही, कृषि पर बेस्ड थी, हैरेड डोमल मॉडल पर आधारित थी ये। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1956 से 61 तक चली, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट इसका मेन एम था, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 61 से 66 तक चली, गडगिल योजना भी इसको कहते हैं, पंचायत चुनाव इसी में आयोजित हुए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 69 से 74 के बीच में आयोजित हुई और स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में हुई, गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय और कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी ये। छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 85 के बीच में आई, आर्थिक उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। 7th 5-year प्लान को डिस्कस करें तो 1985 से 1990 के बीच में चली, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य इसमें रखा गया, यानी जो इंडिया की इकोनॉमी होगी वो सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी, इसका लक्ष्य इसमें रखा गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 97 तक चली, मुख्य फोकस था मानव संसाधन के विकास पर। 9th 5-year प्लान जो आया वो 1997 से 2002 तक चला, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास इसका मुख्य लक्ष्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना को डिस्कस करें तो 2002 से 2007 के बीच में रही। 10 वर्षों में, अगले आने वाले 10 वर्षों में भारत की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, उसको दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में आई, इसका मुख्य विषय था तेज और अधिक समावेशी विकास। 12वीं एंड लास्ट पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 के बीच में आई, इसका मुख्य विषय था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान वॉज बोरोड। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है वो कौन से देश से ली गई? तो ये लिया गया है रसिया से। नाउ लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, सस्टेनेबल ग्रोथ वाज द मेन फोकस ऑफ विच 5-year प्लान। टिकाऊ विकास जो है, सतत विकास, ये किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।